और यारो क्या हाल है? सब बढ़िया। तो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो टेक्समैन के एमसीक्यूज़ हैं वो सिर्फ 25 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है और जो फिर गवर्नमेंट स्टेप्स वाला चैप्टर है 18 चैप्टर, तो मैं वो इकट्ठा कर लूँ, तो 50 to 55 एमसीक्यूज़ तो बने कम से कम। देखता हूँ ये वीडियो की लेंथ कितनी लंबी जाती है, उस हिसाब से देखते हैं फिर। तो करें, स्टार्ट करें फिर। एक सेकेंड। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है वो कि इन अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मेथड्स इन एन इनोवेटिव वे टू एड्रेस। वो क्या एड्रेस करना चाहती है? सिर्फ सोशल प्रॉब्लम, सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या बोथ? तो इसका आंसर आएगा बोथ। वो अकेली सोशल प्रॉब्लम नहीं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी असेस करती है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी सोशल प्रॉब्लम के अंदर ही आ जाती है। उसके बाद आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ रेवोल्यूशन अकरिंग अराउंड द वर्ल्ड वेयर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ आर। इसमें आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट रोल। इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट रोल नहीं आएगा। इन रिस्पॉन्स टू सोशल एंड चैरिटेबल चैलेंजेस नहीं। इन रिस्पॉन्स टू सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ये ऊपर पड़ा ना, सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, तो इसमें ये आएगा ऑप्शन। ये भी पढ़ दो, इन रिस्पॉन्स टू टैक्सेशन नहीं। उसके बाद ये डेफिनेशन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की किसने दी थी? ग्रेग डी ने दी थी है। उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप्स आर इंडिविजुअल विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू सोसाइटीज मोस्ट प्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। मोस्ट प्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन सोशल प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती वो वाली, डेट आर नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी को प्रेशर करती हैं, ठीक है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज़ एट्रीब्यूटेबल टू सोशल एंटरप्रेन्योर। देखो मेरे हिसाब से, मेरे को ये रैशनलिस्ट लगा, लेकिन बुक के हिसाब से इन्होंने विजनरीज दिया हुआ है, ठीक है। जो मेरे को लगेगा ना कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि जिसके बारे में श्योर नहीं होगा मैं वो मार्क कर दूंगा, तो एक बार खुद चेक कर लियो और अपने हिसाब से कर लियो, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल एंटरप्रेन्योर एक्ट कैसे करते हैं एज अ चेंज एजेंट फॉर द सोसाइटी। फिर एज पर लीडिंग हिस्टोरिकल सोशल एंटरप्रेन्योर हु फॉट फॉर वुमेन्स राइट इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसका आंसर था सुसैन बी एंथनी। ये लड़ी थी, पता नहीं लड़ा था, मेरे को नाम से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि है कौन थे, मतलब लड़की थी लड़का थे, तो ये लड़े थे वुमेन्स राइट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो एक सेकंड, हाँ जी, ठीक है। तो सुसैन बी एंथनी है, वो लड़े थे इनके लिए वुमेन्स राइट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। वैसे तो सारे के सारे याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है जो 7 नेम्स दिए हुए हैं ना। जैसे ये देखो, सुसैन बी एंथनी फॉट फॉर वुमेन्स राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग, वो लड़े तो थे वुमेन के लिए, उन्होंने और क्या किया था? राइट टू कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड हेल्प स्पीयर हेड एडोप्शन ऑफ 19 अमेंडमेंट। फिर या हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक की थी, नहीं वो किसी और ने की थी। या फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बताया था, वो भी किसी और ने किया। तो तुम्हारा सही आंसर है ये, राइट टू कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड हेल्प स्पीयर हेड एडोप्शन ऑफ 19 अमेंडमेंट। फिर आता है विनोबा भावे, ये इंडिया के थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पता नहीं 70 लाख एकड़ लैंड इन्होंने गिफ्ट की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या चलाया था? लैंड गिफ्ट मूवमेंट चलाया था। ऊपर से आगे है जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थे, उन्होंने क्या किया था? जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेवलप की थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अप्रोच। उन्होंने ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अप्रोच डेवलप की थी। एक सेकेंड, ये, हाँ जी, पहला आंसर है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़े थे? नहीं, वो थे सुजान बी एंथनी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़े थे। ऑस्ट्रेलिया स्कूल फॉर नर्सेज, ये भी नहीं किया था। नेशनल पार्क सिस्टम, ये किन्होंने बनाया था? जॉन मुर ने बनाया था। जॉन मुर, MUIR मुर, तो ये उन्होंने बनाया था। तो हमारा ऑप्शन क्या था फिर? डेवलप्ड अप्रोच टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो दिया था डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने। उसके बाद आता है ये, हाँ जी, थोड़ा सा एक्चुअली आपको दिक्कत आएगी इसको समझने में। तो आप ऐसा करियो, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो मेरे को, या तो आपके पास पहले ही होगी, जैसे ग्रुप्स वगैरह में मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए हुई मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो, ठीक है। इसमें अगर ना क्लियर हुआ आपको तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था?
उन्होंने नेशनल पार्क सिस्टम बनाया था? नहीं। फैमिली प्लानिंग का बताया था? या उन्होंने एस्टेब्लिश किया था स्कूल फॉर नर्सेज, फोर्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंडीशन? तो उन्होंने क्या किया था? या सारा कुछ ही किया था? सारा कुछ नहीं किया था उन्होंने, नेशनल पार्क सिस्टम नहीं बनाया था। फिर बी और सी बचा, तुम्हारा ऑप्शन है बी। उन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था, फैमिली प्लानिंग मूवमेंट चलाई थी पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो क्या कहते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका? ये इसकी प्लान्ड पेरेंटहुड की मतलब हम फैमिली प्लानिंग कैसे किस हिसाब से करते हैं, तो वो किसने की थी? ये मार्गरेट ने, मार्गरेट सैंगर। ये भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको मार्क कर लियो। है ना, मार्गरेट ही है, लेकिन सैंगर जो पीछे पड़ा है वो थोड़ा सा मेरे को लगा, तो एक बार प्लीज़ ये भी कंफर्म कर लियो। उसके बाद ये जॉन मूर ने, ये तीनों में से कौन सा काम किया था? वो नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट थे। उन्होंने नेशनल पार्क सिस्टम बनाया, उन्होंने सीरिया क्लब फाउंड किया। तो इन्होंने तीनों काम किए थे, नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट, नेशनल पार्क सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और उन्होंने सीरिया क्लब बनाया था। उसके बाद जो बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है वो क्या करती है? वो लोन गारंटीज प्रोवाइड करती है। लोन नहीं प्रोवाइड करती, लोन गारंटी, कि मैं आपके बिहाफ पे गारंटी देती हूँ कि मतलब आपके बिहाफ पे वो गारंटी दे देंगे लोन के लिए। तो जो हमारे सोशल एंटरप्रेन्योर को फंड करने के लिए कौन से मेथड है? लोन गारंटी, काजी इक्विटी, डेट पूलिंग, सारे मेथड हैं, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ पे आया था? यूके में। उसके बाद डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ पूलिंग टेक्निक। जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स वो फॉर्म है पूलिंग क्या कहते हैं पूलिंग टेक्निक का। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर फेसिंग? कौन से चैलेंजेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फेस करते हैं? ये लिमिटेड एक्सेस टू अर्ली स्टेज कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रॉफिट्स मेंटेन करना। तो सबसे मतलब जो एक सिंगल प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, वो यही है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, तो जो हमारा चैलेंज है ये ए, लिमिटेड एक्सेस टू अर्ली स्टेज कैपिटल। ना डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट का इसमें कोई सीन है, ना मेंटेनिंग प्रॉफिट्स का, क्योंकि अभी सोशल एंटरप्रेन्योर को बस यही आती है कि अर्ली स्टेज में उसको कैपिटल काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। उसके बाद डैश इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एंटरप्राइज डैट आर लीगली स्ट्रक्चर्ड एज नॉन प्रॉफिट एंड देयरफॉर कैन नॉट ऑब्टेन इक्विटी कैपिटल। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इक्विटी कैपिटल इशू नहीं कर सकती, तो वो कौन सा टेक्निक यूज़ करती है? वो करती है काजी इक्विटी डेट। उसके बाद आता है द इनोवेटिव मेथड यूज्ड इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स टू ब्रोडन द एक्सेस ऑफ कैपिटल। कि सोशल एंटरप्राइजेस क्या, मतलब वही अदर वर्ड्स में कहा गया है कि कौन से मेथड है जिससे वो फंड कर सकती है खुद को? तो वही लोन गारंटी, काजी इक्विटी डेट पूलिंग, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आता है द फंडिंग ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ, जो फंडिंग है सोशल एंटरप्रेन्योर्स की, वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग स्ट्रक्चरिंग की। ना अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। उसके बाद द की टू मैनेजिंग रिटर्न ऑन फंडिंग इन सोशल एंटरप्राइज इज ऑफर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। द की टू मैनेजिंग रिटर्न ऑन फंडिंग इन सोशल एंटरप्राइजेज इज, ये पूलिंग में था शायद, जितना मेरे को लगता है शायद पॉइंट उससे रिलेट करता है कि हर तरह के इन्वेस्टर को उस हिसाब से रिटर्न देना चाहिए। जो पूलिंग टेक्निक अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा। इन अ सोशल एंटरप्राइज मॉडल मेजरेबल इम्पैक्ट इज क्रिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ, ये आपको यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं तो पढ़ के बता रहा हूँ। इन अ सोशल एंटरप्राइज मॉडल मेजरेबल इम्पैक्ट इज क्रिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हैं, फंडिंग वैल्यू, सर्विस वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा सोशल वैल्यू। तो बस इसके इतने एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यू रह गए बस। एक सेकंड, हाँ जी, तो 2 एमसीक्यू रह गए। जो लास्ट वाले चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू काफ़ी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा बनते हैं इन दोनों में से। इसमें से आपको बता दिया, जो वो थे हमारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स थे, सुसान बी एंथनी, ऐसे, तो वो सारे याद करने हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। तो 24th है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स प्ले द रोल ऑफ चेंज एजेंट्स इन द सोसाइटी बाय, पहले तो ये कि कोई मिशन और ऑप्ट करते हैं कि हम ऐसे ऐसे सोशल वैल्यू मेंटेन करके रखेंगे, फिर किसी कंटिन्यूस इनोवेटिंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं, फिर एक्टिंग बोल्डली विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय रिसोर्सेज करंटली इन हैंड। तो आता है इसका ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद देखो, ये शायद आपको क्लियर होगा,
जो जो यूके में था ना, जो यूके में था क्या कहते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। यूके में था सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। जो यूएस में था वो था स्पेस बॉन्ड। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द यूएस टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बुक में पायलट बॉन्ड दिया है, ठीक है। पहले यूएस पढ़ के मैंने स्पेस बॉन्ड टिक किया था, लेकिन बुक में पायलट बॉन्ड दिया। तो एक बार आप इसको ना, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लियो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। एक्चुअली बुक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से रिलाई नहीं ना कर सकते, तो एक बार प्लीज़ चेक कर लियो इसको। मेरे पास अभी बुक नहीं है यहाँ पे, तो एक बार फिर भी चेक कर लियो। तो देखो 2-3 एमसीक्यू थे, बाकी 90% पूरी रिलायबिलिटी है इस पे तो है। कम से कम सुचित्रा में कई बार होता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत दिए होते हैं, लेकिन इस पे पूरी रिलायबिलिटी है। एक दो 2-3 हो सकते हैं गलत, तो देख लियो यार। एक बार वीडियो देखने के बाद ना खुद भी एक बार चेक कर लियो कि हाँ क्या सारे ऑप्शन ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार 11-12 मिनट की वीडियो होगी है, इतना ही कहा था मैंने कि 11-12 मिनट की वीडियो ही होगी। तो चलो अभी के लिए इतना ठीक है। मैं फिर साथ ही में दूसरी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ बनानी। चैप्टर नंबर 5 है जो एंटरप्रेन्योर का लास्ट चैप्टर है जो। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।